जब मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख आई तो फजर की नमाज पढ़ी, फिर जाके मैदान कारजार में खुतबा दिया तो एक आवाज आती है, कहा मान जाओ रे की हुकूमत दे देंगे, कूफे का गवर्नर बना देंगे, तख्त में आपका आधा हिस्सा होगा। कहा नहीं, जंग का नकारा बज गया। यह के बाद दी करे नबी के नवासे के साथी जाने कुर्बान करते रहे। खुदा की कसम 70 लोग इस्लाम के नाम पर जुमे के वक्त कुर्बान हुए थे। खुदा की कसम 70 जाने जब नबी की अज़मत को बचाने के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए और इस्लाम को जारी के खूबसूरत और हसीन और ज्यादा बनाने के लिए जब जाने कुर्बान कर चुके तो फिर बाद में मेरे हुसैन पहुंचे थे मैदान कारजार में और जाने के बाद कहा था, लोगों तुमने वही किया जो तुम्हारे ज़हनो दिमाग में था, शायद तुम समझे नहीं। इस जमीन पर नबी का नवासा मेरे अलावा कोई नहीं है, फातिमा का बेटा मेरे अलावा कोई नहीं है, अली का बेटा मेरे अलावा कोई नहीं है। अरे पहचानो, मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए जन्नत से जिब्रील जोड़े लाते थे। मैं वही हुसैन हूँ जिसको जिब्रील झूला झूलाते थे। मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए मेरे नाना सजदे को लंबा कर दिया करते थे। मैं वही हुसैन हूँ रातों तो उठ कर जिसको नाना लोरियां सुनाते थे। मैं वही हुसैन हूँ जिसकी खातिर फातिमा ज़हरा सजदे से सर उठा के मुझे अपने कलेजे लगा लेती थी। ऐ लोगों, तुमने मुझे पहचाना नहीं है। मैं वही नबी का नवासा हूँ जिसके लिए बहुत सारे इनामात मेरे नाना ने इस उम्मत के दामन में डाले थे। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? मेरा बाप जन्नती बूढ़ों का सरदार है, मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, मेरा भाई हसन मैं हुसैन हूँ, हम जन्नती जवानों के सरदार हैं। शायद तुम पहचान नहीं रहे हो मुझे, मैं कौन हूँ। अरे जरा पहचान लो, अब भी वक्त है, बाज आ जाओ। आवाज आती है, हुसैन हम तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, दे दो। कहा क्या दे दूं? कहा एक काम करो, सिर्फ अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दो। खुदा की कसम, शेर का बच्चा शेर होता है, खून अली का था, खून नबी का था, घराना हाशमी था, कई दिन का भूखा और प्यासा था, मगर फिर भी उसकी जबान बाहर नहीं आई थी प्यास के वजह से। आज कुछ मौलवी ये जुमले तकरीरों में बोल देते हैं कि करबला में हुसैन और उनके साथियों की जबानें प्यास की वजह से बाहर आ गई थी। मैं कहता हूं उन मौलवियों से अपनी जबानों को ताले लगाओ, अदब से बोलो, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, अदबदार बनोगे बहुत कुछ मिलेगा, बेअदब बनोगे जलीलो ख्वार कर दिए जाओगे। कहाँ लिखा है कि हुसैन की जबान बाहर आई थी? क्या हैसियत थी पानी की मेरे नबी के नवासे के सामने? क्या अगर अजमेर की धरती पर हुसैन का गुलाम गरीब नवाज अगर एक इशारे से आला सागर को प्याले में भर सकता है तो एक इशारे से सारा नहरे फरात मेरा हुसैन अपने खैबे में बुला सकता है। किस गलत फहमी में जी रहे हो? कौन सा रास्ता जी रहे हो? किससे सबक हासिल किए बैठे हो? मेरे हुसैन की जबानें ना निकली थी, जबानें उन गद्दारों की निकली थी। मेरे हुसैन की जबान पानी के लिए ना तरसी थी, बल्कि नहरे फरात का पानी हुसैन के लिए तरस रहा था। नहरे फरात जानता था अगर हुसैन ना भी पिए, सिर्फ उनका बच्चा अली असगर पी ले तो क़यामत तक के लिए नहरे फरात को इज्जत के हार नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये जुमले तमाम हुज्जत के थे। कहा हाथ दे दो। मेरे हुसैन ने जो सरंदाजपुर वालों जवाब दिया था वो सुनने के लायक है। कहा हाथ, देखा, चूम लिया। जोर से बोलो। इसलिए नहीं चूमा कि मुझे अपनी जान प्यारी है, चूमा और रोए। क्या हो गया? पुकार का हाथ मांग रहे हो ना? ना दूंगा। कहा क्यों? बोले हाथ देना होता तो अली असगर थोड़ी देता, अली अकबर थोड़ी देता।
कासिम की जवानी थोड़ी देता, अनु मोहम्मद का बचपन थोड़ी देता, 70-71 जानिसार थोड़ी देता। कहा क्यों नहीं दे रहे हो हाथ, ऐसा क्या है हाथ में? हुसैन रोने लगे, हाथ से आंसू निकले, बोले तुमने समझा ही नहीं, मुझे पहचाना नहीं, मगर सुनो हाथ होता तो दे देता, मेरे नबी ने इसको हाथ नहीं दीन कहा है, दीन, और दीन किसी को दिया नहीं जाता, जरूरत पड़ती है तो दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। कहना क्या चाहते हो? कहा मुझसे भी अपनी भूख बुझा लो, जो तुम कह रहे हो वो होने वाला नहीं है। शेर खुदा का शेर मैदान में आगे बढ़े, तलवार उठाई, एक बार में सैकड़ों को वासिले जहन्नम किया। बेशक सुभान। एक चीज बताऊं, पटका अमीर हमजा का था, इनके अमामा मौला अली का था। सुभान। तलवार उस अली की थी जिसके बारे में नबी ने कहा ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। वाह वाह सुभान। अली जैसा कोई बहादुर नहीं, और जुल्फ़िकार जैसी कोई, जोर से, जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। अगर मेरा हुसैन चाहता तो करबला के मैदान से एक भी यजीदी जिंदा नहीं जाता, मगर जमीन पर मिसाल कायम करनी थी कि हम जान देकर नाना का दीन बचाने वाले लोग हैं। खुदा की कसम, चारों तरफ से तीर तलवार और नेज़ों की बौछार हुई और मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर होके जमीन की तरफ जलवा फरमा हुआ। मेरे हुसैन जमीन पर जैसे कि जलवा फरमा हुए, ये जालिम मरदूद आए और मेरे हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाने लगे, तो हुसैन के लबों पे मुस्कुराहट थी। शिम्र ने कहा था अब भी मुस्कुरा रहे हो, दर्द नहीं? मेरे हुसैन बोले दर्द उसे होगा जो तख्त के लिए जाएगा, तो मैं तो मुस्तफा की उम्मत के लिए जा रहा, मुझे दर्द क्यों होगा? इस्लाम की खातिर चले गए और जामे शहादत नोश फरमा लिया। खुदा की कसम, ये दिन गुजरा कि यजीदों ने अपनी लाशें इकट्ठा की, हुसैन पाक की लाशें जमीन पर और उनके जाने वालों की लाशें जमीन पर बेकौरो कफन पड़ी रही। मुहर्रम की 11 तारीख आ जाती है, घोड़े दौड़ाए गए थे लाशों पर, खुदा की कसम चूर चूर हो गए थे जिस्म। मेरे हुसैन का हाथ तलाश किया गया, सर मिल गया, लेकिन मेरे हुसैन का हाथ किसी को नहीं मिला। उसकी बुनियादी वजह सुन लो, इसलिए कि जब तक हुसैन के हाथ में तलवार रही, कहा हाथ ना दूंगा, हाथ ना दूंगा, हाथ ना दूंगा, सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। अल्लाह ने बात सच्ची कर दी। शहादत के बाद जालिमों ने चाहा हुसैन का हाथ ढूंढ लें, सर मिल गया, मगर मेरे हुसैन का हाथ ना मिल सका। क्यों? कि जब तक आदमी अल्लाह का होकर जीता है, उसके फरमान पर अमल करता है, दुनिया में रह के अल्लाह के फरमान की हिफाजत करता है, तो जाने के बाद अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। हुसैन का सर तो मिला मगर हाथ ना मिला। सरे हुसैन खैमे पे नेज़े पे चढ़ाया गया और जब लोगों ने देखा तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन से कहा देख तेरे बाप का अंजाम क्या है। ज़ैनुल आबिदीन बोले देख और से, आज भी तेरी नजर का कसूर है और कल भी तेरी नजर का कसूर है। कहा मतलब देख ना रहा, तेरे बाप का सर कट के कहाँ पहुंचा? कहा कटने वाले बोलते नहीं है, मेरे बाप का सर गौर से देख। जब जालिमों ने नजर उठा के देखा तो बेटे की बात को खुदा ने सच्चा कर दिया। जब नजर उठाई तो मेरे हुसैन के कटे सर से कुरान के तिलावत की आवाज आ रही थी। खुदा की कसम, सरअंदाज परवा लो, आज रोना इस बात पर आता है, वहां सर नेज़ों पर है और यहाँ ढोल बजाए जा रहे हैं, वहां सर नेज़ों पर है, यहाँ ताशे बजाए जा रहे हैं, वहां सर नेज़ों पर है, यहाँ घर की औरतें मेलों में घूम रही हैं, वहां सर नेज़ों पर है, यहाँ जलसों की मुखालफत हो रही है। जलसा क्यों हो रहा? क्या होगा जलसा कराने से? क्या जरूरत है जलसे की? शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। अब के
आलिमों के करीब रहो, मस्जिदों के इमामों के करीब रहो। जो सच्चा दीन और शरीयत और कानून रसूल है, इन आलिमों से पूछो। क़यामत का दिन हर मुक्तदी का हश्र उसके इमाम के साथ होगा। अगर इमाम नाराज हुआ तो कोई पुरसाने हाल ना होगा। इसलिए ये जो जिंदगी खुदा ने दी है, ये खुदा का दिया हुआ तोहफा है। गद्दार बन के मत गुजार, नबी का वफादार बन के गुजार दे, ताकि क़यामत के दिन कब्र से उठे तो तू जन्नत तलाश करता हो और मेरा नबी और हुसैन कहते हो रास्ता दे दो। ये ढोल बजाने वाला नहीं, ये हमारी तारीख पर इस्लाम के नाम पे जलसा कराने वाला है। सुभान अल्लाह, की तारीख है, ये अच्छों की तारीख है, ये ईमानदारों की तारीख है। मेरे भाई तौबा करो और अपने गांव के लोगों को ईमानदारी से समझाओ, अच्छे तरीके से समझाओ। इस्लाम उनके सामने रखो, दीन उनके सामने रखो। वो भी हमारे भाई हैं, उनकी बगावत मत करो, उनकी बुराइयां मत करो। अगर तुम बुराइयां करोगे तो वो एक तरफ फिरका बनकर रह जाएंगे और ये फिरकेबाजी इस्लाम को नुकसान देगी। इसलिए सामने चंद आलिमों को बैठाओ और गांव के चंद जिम्मेदारों को बैठाओ और आला हजरत के फतावे और इधर बदाइयों वालों की किताबें, ताजुल फहूल के कौल रखे हैं, छोटी बड़ी सरकारों के कौल रखे हैं। लाओ किताबें और उनके सामने रख के बताओ क्या ढोल सुन्नियों ने बजाया, क्या ढोल सहाबा के चाहने वालों ने बजाया, क्या हुसैन के दीवानों ने बजाया? ना ना, सारे हुसैन जब बाबू साहब में जा रहे थे लोग लेके तो ये ढोल बजा रहे थे। दुश्मन आ जाओ निकल के, हुसैन का सर आ गया। तो क्या तुम दुश्मनों की सफों में खड़ा होना चाहते हो? कोई सुन्नी नहीं चाहेगा हम दुश्मनों की सफों में जाएं। तो ढोल गद्दारों ने बजाए, हुसैन के वफादारों ने ढोल नहीं बजाए। हुसैन के वफादारों ने कल भी जलसे कराए थे, पहले भी जलसे कराए थे और हुसैन के चाहने वाले आज भी जलसा करा के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर कलबला के बाद, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन। तू ना होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। आशिक तुम नहीं हो और मैं भी नहीं हूं आशिक। ये तो ढकोसले वाली चल रही है। इसे आशिक तो नहीं कहते हैं। जैसे कि मैं या आप, वो थे आशिक। जब खबर मिली ना उन्हें सुबह को के नबी चले गए, कहाँ नाश्ते, कहाँ खाने, कहाँ बीवी, कहाँ बच्चे, कहाँ बागात, कहाँ जमीन, कहाँ घर, कहाँ बाप, कहाँ माँ, सब छोड़ दिए उन्होंने। अल्लाह अल्लाह, घरों से निकल के एक एक करके चल दिए, यहाँ तक के सैकड़ों चले गए। जब मक्के वालों को खबर मिली कि धीरे धीरे लोग निकल के जा रहे हैं, तो जबले अबी कुवैस है, एक पहाड़ है ये, इसके दामन में जाके कुफार छुप गए। जो मुसलमान निकल के जाता था मदीने की तरफ, उस रास्ते में रोक लेते, उनको मारा जाता, उन्हें अज़ियतें दी जाती, उन्हें तकलीफें दी जाती। एक नबी का आशिक जब घोड़े पे, ऊंट पे सवार होकर चला तो नई नवेली दुल्हन साथ में थी, छोटे छोटे दो बच्चे थे उनके, सवार होके जा रहे थे। सुबह सुबह कुफारे मक्का ने पकड़ के कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अपने नबी के पास। उसकी बीवी को उतार लिया, कहा ये मक्के की औरत है, तुम इसे लेकर नहीं जाओगे? कहा ले लो, दे दिया औरत को। उनकी बेटी को उतार लिया, ये भी मक्के का खून नहीं जाएगी, कहा ले लो। उनके बेटे को उतार लिया, ये भी नहीं जाएगा, कहा ले लो। ऊंट भी छीन लिया, इसको भी नहीं देंगे, कहा ले लो। जो उनके पास माल था वो सब का सब लूट लिया। और हत्या करके सोचा अब तो बीवी रह गई, बेटा भी ले लिया, बेटी भी ले ली, इनके ऊंट भी ले लिया, इनका माल और दौलत भी ले लिया। अब ये नहीं जाएगा, बीवी की मोहब्बत रोक लेगी, माँ और बाप की मोहब्बत रोक लेगी, इनकी बेटी और बेटे का प्यार रोक लेगा। हमने जो जेबें खाली कर दी, सारा माल छीन लिया, अब ये रुक जाएगा। मगर आशिक का हाल तो देखो, गुलाम का हाल तो देखो, दीवाने का हाल तो देखो। इसको कहते परवाना। एक नजर बीवी को देखा,
देखा, एक नजर बेटे को देखा, एक नजर बेटी को देखा, एक नजर घर की तरफ डाली और फिर चल दिया। कुफारे मक्का ने कहा दर्द नहीं है बीवी का, कहा नबी के सामने कुछ नहीं, दर्द नहीं है बेटे का, कहा नबी के सामने कुछ नहीं, प्यार नहीं है बेटी से, कहा नबी के प्यार के सामने कुछ नहीं, कहा तेरी बूढ़ी माँ और तेरा बाप बड़ा है बिस्तर पर, क्या उनका दर्द नहीं है, कहा नबी के सामने कुछ नहीं, कहा मतलब क्या है समझाओ, कहा मेरे नबी ने कहा था ना ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होगा जब तक कि वो अपने माल, अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, दुनिया की हर चीज से ज्यादा वो मुझ मोहब्बत से प्यार न कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, सरजमीन शेर अंदाजपुर। धीरे धीरे मक्का खाली होने लगा और नबी के आशिक निकल निकल के चलने लगे। कुफारे मक्का ने जबले अबी कुवैस पर खड़े हो के देखा लोग रातों को छुप छुप के जा रहे हैं, जिनके उजाले में जा रहे हैं, न तलवार का डर, न नेज़े का डर, न भाले का डर, न अपनी बीवी मोहब्बत, न बेटों की मोहब्बत, न बेटियों की मोहब्बत, किसी की मोहब्बत इनके पैरों में बेड़ियां नहीं डाल रही है। अगर इनकी नजर थी तो सिर्फ एक चीज पर थी और वो है मेरे नबी का प्यार, वो है मेरे नबी का इश्क, वो है मेरे नबी की मोहब्बत। तभी तो आलम ये हुआ कि जब ये मुश्किलों से टकरा के मुस्तफा की बारगाह में जाते थे तो मेरे नबी इन जाने वालों का इस्तेमाल करते थे। खुदा की कसम खड़े हो के जब मेरे रसूल ने मदीने में इनका जिक्र किया, ये है मेरा गुलाम, ये है मेरा गुलाम, ये है मेरा दीवाना, ये है मेरा आशिक, ये है मेरा परवाना, तो मदीने वालों के दिल में ऐसा इश्क पैदा हुआ। उन्होंने कहा आका जब इन्होंने बीवी छोड़ दी, बेटा छोड़ दिया, बेटी छोड़ दी, अपनी जमीन छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, बागात छोड़ दिए, तो या रसूल अल्लाह ये हमारे भाई हैं, जब आपके गुलाम हैं तो ये हमारे भाई हैं। आका मेरे घर में आधा हिस्सा इनका रहेगा, मेरे बाग में आधा हिस्सा इनका रहेगा, मेरे माल में आधा हिस्सा इनका रहेगा, मेरी मिल्कियत में आधा हिस्सा इनका रहेगा, मेरी जायदाद में आधा हिस्सा इनका रहेगा। खुदा की कसम हालात वो बन गए कि मक्के वाले खुद गरीब बन गए मगर नबी के आशिकों को अमीर बना दिया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि मुस्तफा ने कहा था तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होगा कि जो चीज अपने लिए पसंद करे वही चीज अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म। सुनिए मेरे रसूल हैं मदीने में, जोर से बोलेंगे, जोर से बोल सकते हैं। कहाँ है नबी, कहाँ है? मदीने में। एक वक्त ऐसा भी आया मदीने के मुहाजिर, अंसार और मुहाजिर, जो मदीने के मुकीम थे वो अंसार, जो मक्के से आए थे वो मुहाजिर, सबने मशवरा किया जिसके सदके दीन मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, जिंदगी मिली, सलीका जिंदगी मिला, उस नबी को 3-3 दिन के फाके भी होते। चलो भाई थोड़ा थोड़ा माल जमा करें, नबी की बारगाह में लेके चले। इन्हें क्या पता था ये वो नबी है कि मालिक के कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। क्या खबर थी इन्हें कि लक़द काना फी रसूल, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जोर से बोलेंगे। नबी की जिंदगी नमूनाए हयात है, कोई ना कोई हिकमत रही है मेरे नबी की जिंदगी में। आज इस मंजिल पे है मेरे नबी, कोई राज है मगर गुलामों से देखा ना गया। मशवरा किया आशिकों ने, अरे
पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ मान लेकर चलते हैं। इन्हीं के सदके जिंदगी मिली, इन्हीं के सदके इस्लाम मिला, इन्हीं के सदके दीन मिला, इन्हीं के सदके सब कुछ मिला। थोड़ा थोड़ा जमा करके एक जगह बांधा और जमा होकर लोग बारगाह नबी में आ गए। आका ये थोड़ा सा माल है, आका आपके सदके हमें सब कुछ मिला, दीन और इस्लाम, इस थोड़े से माल को कबूल फरमा लें। क्या शान है मेरे रसूल की। नबी ने सुना तो नबी मुस्कुराए, तबस्सुम किया मेरे नबी ने, लेकिन उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई जवाब न दिया, निगाहे नबुव्वत झुकाई, उधर से इसरार हो रहा है आका कबूल कर लें, आका कबूल कर लें, मगर नबी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जब उन्होंने फिर से कहा और नबी नजर झुकाए बैठे रहे। यही राज है, यही हिकमत है, यही मुअम्मा है, यही फलसफा है, यही तो बात है कि जब मेरे रसूल बोलते हैं तो हदीस बनता है, और जब गर्दन झुकाते हैं तो खुदा का कुरान उतरता है। सुभान अल्लाह। निकाहे नबुव्वत मुस्तफा ने जैसे कि झुकाई, इधर उन्होंने इसरार किया। आका जवाब दें, खुदा की कसम नबी तो कुछ ना बोले, मगर ताईरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका, रूहुल अमी, जिब्रील अमी बारगाह नबी में ये आयत करीमा लेके आए जो आज मैंने सिरंदाजपुर में पढ़ी है। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब ये कह रहे हैं आपसे, आप फरमा दीजिए, आप बता दीजिए, इन्हें आगाह कर दीजिए, लोगों से कह दीजिए अगर तुम मुझको इस पर कोई उजरत, मुआवजा या बदला देना चाहते हो कि मेरे सदक़े और मेरे जरिए तुम्हें दीन और इस्लाम मिला, तो सुनो, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर तुम मेरे कुराबतदारों से मवद्दत करो। जोर से बोलो, ये दर्जा मोहब्बत से आगे है। मवद्दत जी जी करो, यानी प्यार करो, उल्फत करो, मोहब्बत करो। ये किसने कहा? महबूब कह दो, मतलब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। वाह, क्या शान है मेरे रसूल के घराने की। महबूब तुम कह दो, हुक्म किसका है सुना दो। अगर तुम चाहते हो इस पर कोई बदला देना तो मैं तुमसे कोई मुआवजा और उजरत तलब नहीं करता, मगर हाँ तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अब सवाल ये है कि ये सीधी सादी उम्मत क्या जाने हुसैन का मकाम क्या है, हसन का मकाम क्या है, अली का मर्तबा क्या है, सैयदतुन निसा तैयबा ज़ाहिरा खातून जन्नत का मर्तबा क्या है। इसलिए प्रैक्टिकल एतबार से मेरे नबी ने करके दिखाया। इस तरह मोहब्बत होगी अली से, इस तरह मोहब्बत होगी फातिमा से, इस तरह प्यार होगा मेरे हसन से, इस तरह प्यार होगा मेरे हुसैन से। किस तरह से करके दिखाया। अब तुम सुभान अल्लाह बोलो तो मैं अपने भाई की फरमाइश पूरी करके आगे गुजर जाता हूँ। सुभान अल्लाह। अली से प्यार ना होता तो मुस्तफा फातिमा को अली को ना देते। रिश्ते बहुत आए थे जी जी, मगर नबी ने किसी पर हाँ ना की, मगर जब अली की तरफ से आया तो नबी ने मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोला। रिश्ता कबूल। फातिमा तुज़हरा के निकाह की तैयारियां, वो सात पुरबहार अपने ताबन में कैफ सुरूर के गोहल लिए हुए पूरी दुनिया के निकाह के सामने जलवा फिगन हुआ कि सज्जदा का निकाह हजरत मौलाए कायनात के साथ होता है। और जैसे कि निकाह हजरत मौलाए कायनात के साथ हुआ, खुदा की कसम तो मेरे नबी ने अपनी बेटी के जहेज में ज्यादा माल और दौलत नहीं दिया था। एक खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया, एक मिट्टी की प्लेट, एक मिट्टी का प्याला, पानी भरने के लिए मशकीजा, कुएं से निकालने के लिए डोल, हाथों में नूरानी कंगन और नूरानी माला गले के लिए ये जहेज दिया। मेरे नबी ने सर पे हाथ रख के कहा था, ए बेटा अली, ए अली ये है तुम्हारा जहेज। आंखें आंसुओं से भर आई, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं माल और दौलत और जहेज लेने नहीं आया, इससे बड़ा जहेज क्या होगा। आपने अपने जिगर का टुकड़ा फातिमा अली को दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। पैगंबर आदम की आंखें आज आंसुओं से भरी हैं, इधर अली भी रो रहे हैं। मेरे नबी ने उठवाया, अली ने जहेज पकड़ा, सज्जदा दुल्हन बनकर
निकाह के बाद अली की ज़ौजियत में जाती हैं, अली के हुजरे में जाके उतर जाती हैं। इधर नबी का हुजरा, सामने बोला अली का हुजरा। सबसे पहले जाके हुजरे में वीडियो नहीं बनी थी, फोटोग्राफी नहीं हुई थी, इधर से उधर तक घर को सजाया नहीं गया था, डेकोरेट नहीं किया गया था, ढोल और तमाशे नहीं थे, रंडियां नहीं थी, डीजे और गाने नहीं थे, गुंडागर्दी ना थी, तूफाने बदतमीजी ना थी। तुमने छोड़ा कहाँ है यार? निकाह के वक्त तुम नहीं छोड़ ले, सुन्नत नबी के वक्त तुम नहीं छोड़ ले। करबला के मैदान में 72 लोगों की गर्दनें इस्लाम के नाम पर शहीद हो गई, 72 लोग इस्लाम के नाम पर चले गए और तुम्हें ढोल की पड़ी है, तुम्हें तमाशे की पड़ी है, तुम्हें गुंडागर्दी की पड़ी है। लेके कुदरती से चंदोसी तक मेरी कार मुश्किल से निकली है, इतना बड़ा जाम कि जिसका ठिकाना नहीं, पुलिस की वर्दी पसीनों में भीगी पड़ी है और पुर के लाइन से नजर आ रहे हैं। ये है हुसैनियों की बेटियां, ये है हुसैनियों की बहनें, ये है हुसैनियों की बहू। बेशरम आवारा कौम, क्या साबित करना चाहते हो? क्या मुंह दिखाओगे उस हुसैन को जिसने इसी शरीयत को बचाने के लिए अपने 6 महीने का बेटा अली असगर भी कुर्बान कर दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान शर्म करो, शर्म करो, थोड़ी हया करो, शर्म पैदा करो। खुदा की कसम जरा देखो, सुभान अल्लाह बोलो, मैं बात बताता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कार नहीं, कोई डोली नहीं आई थी सैयदा को लेने। वाह वाह, बेशक। आगे अली और पीछे पीछे फातिमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अली के आगे में तुम्हारा मेरा रसूल। वाह वाह, सुभान। उतर गई अली के हुजरे में, चली गई। सबसे पहले जाके जो काम किया था वो सुनो। फिर औलाद ऐसी ना होगी तो फिर कैसी होगी? वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहा अली मुसल्ला दो मेरा। सुभान अल्लाह। ना मत बोलो, ढोल ला के दूं ना ढोल बजा लियो, चलो। सुभान। अरे एक तो नेकर पहन के बजा रहे आंख अंदर की ना। अरे मैंने कहा क्या हुसैनी है यारो, पसीना यहाँ से यहाँ। मैंने कहा मार जोर जोर से लठी, जन्नत तेरे बाप की तो है। ले लिए ढोल बजा के, जन्नत तेरे बाप की है, ले ले। और क्या होगा तुम्हारे साथ? ट्रेनों में तुम मारे जा रहे हो, बसों में तुम मारे जा रहे हो, चौराहों पे तुम मारे जा रहे हो, रास्तों में निकल नहीं रहे, सूरतें बदल बदल के तुम निकल रहे हो। इतनी मॉब लिंचिंग तुम्हारी हो रही। ढोल तो बज रहे हैं तुम्हारे सही करके थानों में, और सही हो रहा तुम्हारे साथ, गलत नहीं हो रहा। इससे भी ज्यादा होगा अभी, क्योंकि तेरे नबी ने 1500 साल पहले कहा था, जब तक तुम मेरे और मेरों के रास्तों पर रहोगे, हुकूमत करोगे, जिस दिन मेरे रास्ते से हटोगे दुनिया में जलील होकर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मौलवी की बात नहीं है ये, तुम्हारे नबी ने कहा था ये, जब तक मेरे और मेरों के रास्तों पर रहोगे, राज करोगे, हुकूमत करोगे, बादशाहत करोगे, तुम्हारी सर बहुत ऊंचे रहेंगे, दुनिया में सर बुलंद रहोगे। और जिस दिन मेरे और मेरों के रास्तों से हटोगे जलील कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे, तबाह कर दिए जाओगे। और ये हो रहा है। बच्चा क्या है तुम्हारे पास? हर जगह रो रहे हो, हर जगह पिट रहे हो, हर जगह मारे जा रहे हो, हर जगह कूटे जा रहे हो, हरकत से फिर भी बाज नहीं आ रहे, रास्तों से फिर भी नहीं हट रहे। आज भी खैरियत है, अपने रास्ते पे आ जा। कभी है तेरे अंदर, उस कमी को तलाश कर। हमने जब निचोड़ देखा कमी का तो सिर्फ एक मिला, और वो ये कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह है पता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अपना रास्ता बदलने तैयार नहीं। वाह वाह, बेशक। शान नुज़ूल सुनो, फिर उसके बाद तकरीर होगी।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे तुम? सुभान अल्लाह, जी लगा के सुभान अल्लाह। सरकार आपके सदक़े में मिला है सब कुछ। बेशक बेशक बेशक। नबी ने ऐलान सुना दिया, लो हो गई बात। उधर सैयदा की शादी हो गई, पहुंच गई हुजरे में, कहा अली मुसल्ला दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उठा लाए मुसल्ला, सैयदा ने बिछाया जमीन पर, 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ी वाह वाह, सुभान। और दुपट्टे में हाथ छुपा के कहा अल्लाह आज तक तेरे नबी के घर थी, आज फातिमा तेरे अली के घर आ गई है। ए मौला फातिमा की जिंदगी से अली को राजी कर दे, अली को खुश कर दे, अली को अच्छा कर दे, अली के घर में बरकत दे दे। ए मौला अली के घर का नाम आज क़यामत तक के लिए रोशन फरमा दे। अरे मियाँ कैसा वक्त था और कैसा हाल था कि सैयदा इधर दुआ कर रही थी और उधर अली आमीन कह रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत बहुत असर ये हुआ जुमलों का, कुर्बे क़यामत है। दुनिया अपने बाप दादाओं को भूल गई, मगर आज तक दुनिया ना अली को भूली है ना फातिमा को भूली है। वाह वाह, सुभान। दुनिया अपनी दादियों नानियों के नाम भूल गई, आज तक दुनिया सज्जदा का नाम नहीं भूली है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया खानदान की कब्रें भूल गई, मगर आज भी 1500 साल के बाद सरंदाजपुर के सुन्नी मुसलमान हुसैन की शहादत की तारीख नहीं भूले हैं और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं और ये दुनिया के सामने ऐलान कर रहे हैं हम हुसैनी थे, हुसैनी है और मरते दम तक हुसैनी रहेंगे। हम ढोल बजाने वाले हुसैनी नहीं, हम मुस्तफा का जलसा कराने वाले हुसैनी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, मोहब्बत ये अली और फातिमा से, सुभान अल्लाह। सिर्फ फातिमा ज़हरा का जो चमन आबाद हुआ है। वाह वाह, सुभान सुभान। बेटियां हसन और हुसैन जैसे बेटे, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। बेटियां हसन और हुसैन जैसे बेटे, हुक्माना मोहब्बत। तो नबी की जिंदगी तो नमूना हयात है। नबी ने खाया ही इसलिए ताकि उम्मत खाना सीख ले, बेशक बेशक। नबी ने पिया ताकि पीना सीख ले, नबी ने शादी की ताकि शादी करना। पूरी जिंदगी सर से पांव तक मेरे नबी की नमूना है तुम्हारे लिए। इसी तरह मेरे नबी ने दिखाया कि प्यार कैसे होगा, अहले बैत से मोहब्बत कैसे होगी। अभी हुसैन पैदा नहीं हुए, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे कि सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी आने जाने लगे। तो एक दिन फातिमा मुस्कुरा के बोली, आका बहुत जल्दी खैरियत पूछ रहे हैं। मेरे नबी ने सर चूम के कहा, इस्लाम की अमानत आने वाली है। वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह। सुनिए अब मैं वो यानी के जो मेरे भाई ने एक बात ये कही थी, ये सुनना ही है आज आपसे। सुभान सुभान। कहीं उन्होंने नाक फाड़ा बम्बई में मुझसे सुना होगा, बेचारों ने। तो मैंने कहा भाई चलो सही है, सुभान अल्लाह बोलेंगे, मैं बताता हूँ। मेरे सरकार की बेटी सैयदा के घर इमाम पाक की विलादत होने वाली थी। उसी दिन नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई। मेरे आका की आदत करीमा थी, ईशा की नमाज पढ़ा के नबी मुसल्ले पे बैठते थे और फजर की नमाज पढ़ा के नबी खड़े होते तो मुस्कुरा के सहाबा का चेहरा देखते थे। कितने खुश नसीब होंगे वो मुसलमान जिनका चेहरा मेरा रसूल देखता होगा। कितने खुश नसीब होंगे वो मोमिन जो नबी के पीछे नमाज अदा करते होंगे। मगर उस दिन फजर की नमाज जब हुई, मेरे नबी ने मुस्कुरा के देखा, कहा उंगली उठा के, अली कहाँ है? सुभान अल्लाह। मेरा अली कहाँ है? पिछली सफों में थे मौला अली। दौड़कर नबी के पास आ गए, आका मैं हाजिर हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, अली तुम मेरे साथ साथ चलो। मौला अली चल दिए कहाँ? मेरे नबी के साथ। नबी आगे हैं, मौला अली पीछे हैं। अली भागते जा रहे हैं, मेरे नबी तेजी से जा रहे हैं। जब सैयदतुन निसा खातून जन्नत हजरत फातिमा का दरवाजा आया, खुदा की कसम तो दरवाजे पे जाके मेरे नबी ने पीछे मुड़ के अली को मुस्कुरा
करके देखा। अर्ज करते हैं अली आका इतनी भी जल्दी की क्या बात? मेरे नबी फरमाते अली मुबारक हो, तुम्हारे घर में आज बेटा आया है। अल्लाह अल्लाह सुनिए, किसी मुखबिर ने खबर नहीं दी, किसी ने जाके बताया नहीं, किसी ने नबी को आगाह नहीं किया, फिर भी जाके मुसल्ले पर मौला अली को नबी ने उठाया, अली इधर आओ, और दरवाजे ही पे खुशखबरी सुना दी। इसका मतलब ये हुआ इन्नल्लाह क़द रफ़अ अलैया दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़ी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते अल्लाह ने पूरी ज़मीन को, आसमान को, मशरिक़ व मग़रिब को, जुनूब व शिमाल को, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को मुझ मोहम्मद की नजर के सामने रोशन कर दिया है। मैं सारी कायनात को और क़यामत तक रूए ज़मीन पर जो कुछ भी हुआ और होगा उस सब को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली। सुभान अल्लाह। अब नबी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन आया है, कौन देगा खबर। सारी दुनिया की खबरें देने के लिए मुस्तफा आए हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला? जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह अल्लाह। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की कसम दौड़े दौड़े तशरीफ लाए, कहा अली रुको, तुम्हारे घर में आज बेटा आया है। वाह वाह सुभान। जोर से बोलो भाई सुभान। इतना सुनना था, अली रुक गए, मगर खुशी में अली झूम गए। इधर नबी अंदर चले गए। जैसे ही अंदर पहुंचे तो जाके क्या देखा? आपकी शहजादी हजरत फातिमा एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी हैं। चेहरा नबी देख के मुस्कुरा के बोली आका नवासा मुबारक। सुभान। मुस्तफा बोले बेटी तुझे भी बेटा मुबारक। आंख में आंसू आ गए सज्जदा की, तो नबी बोले रोई क्यों? खुशी का मौका है। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह रोना तो काफी देर से आ रहा है, इसलिए कि अली भी थे नहीं और आप भी थे नहीं, मगर एक मुश्किल है मेरे पास। कहा क्या? कहा जब से ये बच्चा पैदा हुआ है ना आका, इसने पाँव नहीं हिलाया है अपना, हाथ नहीं हिलाया है अपना, आंखें नहीं खोली है अपनी। मैं इसके जिस्म पे हाथ फेरती हूँ तो इसके जिस्म में हरकत नहीं है आका। मुझे लगता है मेरा बच्चा बीमार तो नहीं है। मेरे रसूल ने सुना और सुनकर कहा जरा चेहरे से कपड़ा तो हटाओ। सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ, चेहरे से कपड़ा तो हटाओ। सैयदा ने जैसे ही कपड़ा हटाया तो नबी ने दस्ते नबुव्वत उठाया। कौन सा हाथ जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद तो टुकड़ा कर दिया, सूरज की तरफ उठा तो सूरज को वापस बुला लिया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया, दरख्त की तरफ उठा तो दरख्त को चरणों में बुला दिया, काले की तरफ उठा तो गोरा बना दिया, गरीब की तरफ उठा अमीर बना दिया, महकूम की तरफ उठा हाकिम बना दिया, मोहताज की तरफ उठा मुमताज बना दिया, किसी फकीर की तरफ उठा तो उसे अमीर बना दिया, और अगर किसी भूखे की तरफ उठा तो उसकी नस्लों तक के लिए खाने का इंतजाम कर दिया। यही हाथ खुदा की कसम आज मेरे रसूल ने अपने नवासे हुसैन की तरफ उठाया। फातिमा कहती है करूं क्या? कहा कपड़ा हटाओ। इस हाथ के कमाल पर जब नजर बरेली के मुजद्दिद की पहुंची, इमाम इश्क़ व मोहब्बत की पहुंची, अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा की पहुंची, तो वक्त का कलंदर बरेली की टूटी चटाई से कलम उठा के बोला हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं बेटी जरा चेहरे से कपड़ा हटाओ तो सही। सैयदतुन्निसा खातून जन्नत हजरत फातिमा ने कपड़ा हटाया, और जैसे कि चेहरे से कपड़ा हटा खुदा की कसम मेरे नबी ने दस्ते नबुव्वत
उठाया, हुसैन पाक के चेहरे पे फेर दिया जैसे कि चेहरे पे उंगलियां मेरे रसूल की लगी हैं। और मेरे हुसैन ने देखा ये हाथ किसी के और का नहीं, ये हाथ तो मेरे नाना का है। खुदा की कसम आंखें भी खोल दी, मुंह भी खोल दिया, हाथ भी हिला दिया, पैर को हरकत भी दे दिया, जिस्म हिलने लगा। फातिमा खुशी में झूम गई और उंगलियां चेहरे पर रख के कहा, शिकम में हमने रखा, इतनी देर तक सीने से लगाया, लोरियां हमने दी, हम समझे बीमार हो, नाना का हाथ लगते ही तुमने आंखें खोल दी, ये सब क्या है? बोल तो नहीं रहे थे हुसैन, मगर माँ की आंखों में आंखें डाली, आलम तसव्वुर में जवाब दिया, माँ तुमने बीमार समझा था मुझे, मैं बीमार नहीं था, मेरी एक तमन्ना थी और वो तमन्ना ये थी कि मेरे बाप अली ने भी आंख नबी के सामने खोली थी, इसलिए मैंने भी ये तमन्ना कर ली थी कि दुनिया में जाके अगर सबसे पहले देखूंगा तो चेहरे मुस्तफा देखूंगा, जलवाए रसूलुल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बोले भाई, हाँ सुभान हमारे बड़े करीबी दोस्त मौलाना शान आलम साहब के भाई लोग, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और इनके बाप की अल्लाह बेहिसाब मगफिरत फरमाए। इधर माशाअल्लाह हमारे ये इस्लाम भाई हैं, ये हमारे बड़े पुराने लोग हैं, ये सब माशाअल्लाह बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, अल्लाह सबके हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन। सही है। और जितने लोग यहाँ के बैठे हैं अल्लाह सबके दामनों में और इन सब के दामनों में हुसैन पाक का सदका था। आमीन। सुभान अल्लाह बोलेंगे, मैं अगली बात बताता हूँ। अब सुनो मेरे रसूल की बात। नबी कहते हैं बेटी ला इस बच्चे को मेरी गोद में दे, इसका इंतजार सिर्फ तुझे ही नहीं है बल्कि सारे मदीने को है। सैयदा ने खुश होकर चादर में लिपटे हुए हुसैन को मेरे नबी को दे दिया। इधर धीरे धीरे सारा मदीना गुलामों का जो गुलाम थे नबी के, वो अली की चौखट पे आ गए। नबी कहाँ है? जोर से बोलो भाई, नबी कहाँ है? अली बोले अंदर कोई मत जाना, रुके रहो, नबी अंदर है। सैकड़ों सहाबा जमा हो गए। इधर मुस्तफा छोटे से बच्चे को गोद में लेके जब दरवाजे पे आए, अली ने पहली कह दिया था आज मेरे घर में बेटा आया है, नबी का नवासा आया। जब मुस्तफा लेके बाहर आए चेहरे खिल गए और सबके सब बोले आका आपको नवासा मुबारक हो। नबी बोले आप सबको भी मुबारक हो। मौला अली ने जब चेहरा देखा, खुदा की कसम, तो चेहरा देखकर अली तो मचल कर रह गए। और मदीने वालों ने जब चेहरा देखा तो खुशी के आंसू निकल पड़े और पकड़ पकड़ के हुसैन पाक के छोटे से बच्चे के कदम को चूम चूम के बोले आका हसीनों का हसीन आया है, जमीलों का जमील आया है, क्या लाजवाब हुस्न वाला आया है। जब ये चर्चाएं आगे बढ़ी और हुस्न की झलक अक्कासी बन के जब बरेली में चमकी तो बरेली के कलंदर ने कलम उठा के कहा अच्छा ऐसा आया है, सुनो मुझसे कैसा आया है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हुसैन आए हैं, हुसैन आदम आए हैं, लाजवाब आए हैं। जब सबने मुबारकबाद दी, खुदा की कसम अली का घर खुशबुओं से भर गया। मुस्तफा के सामने तमाम सहाबा खड़े हैं और मेरे नबी अपने नवासे की तारीफ कर रहे हैं। सुभान। मौला अली बोले आका मैं कुछ अर्ज करूं, क्या इजाजत है? कहा आज मैंने देखा जब आपका कदम मेरे घर में गया है तो मेरे घर में आका 4,24,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। सुभान अल्लाह। अच्छा मेरे नबी मुस्कुरा के बोले सच कहा तुमने, बेशक, मगर तादाद का इल्म कैसे हुआ तुम्हें? अब मौला अली का जवाब सुना।
अर्ज करते आका क्यों ना होगा? बोले वजह? कहा आपकी जबान से ये बार मैंने सुना था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और मेरा अली उसका दरवाजा है। आका ये सारे फरिश्ते आपको मुबारकबाद देने जा रहे थे, तो दरवाजा तो मैं हूँ ना, शहर में बाद में ही तो जाएंगे, पहले दरवाजे में जाएंगे, इसलिए वो पहले मुझे सलाम करते थे, बाद में आपकी बारगाह में आते। शान है खुदा की कसम। इसलिए मेरे नबी ने कहा अली तू भी लाजवाब, तेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो, नाम जन्नती, बेशक, सुभान, पहचान जन्नती, सुभान, शान जन्नती, सुभान, जिंदगी ऐसी कि जो इनके करीब हो गया जिंदगी में हर इंसान जन्नती। सुभान। क्यों? मेरे नबी ने कहा था मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें बैठ गया वो डूबने से बच गया, और जो ना बैठा वो तबाह हुआ, वो गर्काब हो गया। पता ये लगा वो हर इंसान जन्नती है जिसका दामन हुसैन के दामन से लगा हुआ। सुभान अल्लाह। अब अगली बात, प्यार किया मेरे नबी ने हुसैन से, किया भी और करने का हुक्म दिया भी। प्यार कैसा किया था? जब हसन और हुसैन सामने आते थे ना दोनों, तो नबी चूम लेते थे और कभी कभी मोहब्बत में सूंघ लेते थे। सहाबा ने एक दिन पूछा, अच्छा सहाबा की जो बातें हैं वो भी बड़ी कीमती है साहब, बेशक। अगर वो ना पूछते तो तुम्हें और हमें कैसे पता लगता? उन्होंने पूछा, बात वायरल हो गई और इतनी वायरल हुई, इतनी हुई कि बरेली से होती हुई सरंदाजपुर तक आ गई। क्यों चूमते थे नबी और क्यों सूंघते थे नबी? तो नबी ने फरमाया जब प्यार करने जी चाहता है तो चूम लेता हूँ, और जब जन्नत के फूलों की याद आती है तो हुसैन को सूंघ लेता हूँ। पता ये लगा जन्नती खुशबू का नाम है हुसैन, जन्नती फूल का नाम है हुसैन। और सिर्फ यही नहीं, फिर अगली बात सुने आप, नबी ने एक जगह ये भी कहा है ना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे। अच्छा, इस हदीस पर बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं। अरे यार ये बात क्या है कि मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे हैं, ये तो समझ में आ रही है, और मैं हुसैन से, तो ये मत कहियो कि समझ में नहीं आ रही है, ये मत बोलना। क्यों? नबी की बात समझ में आए या ना आए, उसको मान लेने का नाम है ईमान। बेशक। जोर से बोलो सब सुभान। तो ये मत बोलना कि समझ में नहीं आ रही। हम बैठे ना समझाने, मस्जिदों में इमाम है ना समझाने, गांव के पढ़े लिखे हैं ना तुम्हें समझाने। ये अलग बात है कि तुम ना मानो पढ़ुओं की। अगर मानते तो ऐसे ना होते कि नेकर पहन के ढोल बजा रहे होते और पुलिस वाला कह रहा अरे टाइम हो गया अब तो रुक जा, लोग अफ्तारी कर रहे हैं, तो वो कह रहा बोले ना अभी 40 डंके और मारूंगा, 40 डंके और मारूंगा। दुनिया अफ्तार कर रही है और वो ढोल में डंके मार रहा। मार कितने डंके मारेगा तू? एक ना झिलेगा ईमान से कब्र में, 2 बार हो जाएगा, 2 बार एक में 70 गज जाएगा नीचे, 70 गज फिर निकाला जाएगा, फिर एक में 70 गज। सुन लो कान खोल के, खैरियत इसी में है, आज मान जाओ, वरना जो जुमले कुर्सी पे बैठ के बोल रहा हूं ये रहेगा नहीं जाएंगे। कयामत के दिन एक एक लफ्ज तुम्हारे सामने रखा जाएगा। क्या बताने वाले आए नहीं थे? क्या समझाने वाले आए नहीं थे? क्या तुमने जलसा ना कराया था? हाँ हाँ ये अलग बात है, जलसा कराने वालों की भी मुखालफत करते थे तुम। खा गया, लपेट गया बिरयानी, ले गया पैसा, तो तू भी खा ले। तू क्यों ना करा रहा जलसा? तू भी लपेट, मगर करा तो सिर्फ कहने के लिए हो। एक जुमला दे रहा हूं मिंबरे रसूल से, जो लोग दीन का काम कर रहे हैं वो इन बातों पे गौर ना करें।
जब इनका काम करोगे तो बुराइयां होंगी, मुश्किलें आएंगी, उंगलियां उठेंगी, दामन खींचेंगे तुम और मैं। तो क्या लोगों ने तुम्हारे मेरे रसूल को ना छोड़ा और लोगों ने तमाम तरह तरह की बातें नबी की शान में की। जब नबी रोए तो खुदा ने कहा महबूब रोबे मत, तू मुझे खुदा के मैं तुझे मुस्तफा कहूँ, तू मुझे रब के मैं तुझे रसूल कहूँ, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे मैं तुझे रसूलुल्लाह कहता हूँ। सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो ये जो हदीस है नबी की, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। इसका मफहूम सुन लो। सुभान अल्लाह पहले जोर से बोल कर। सुभान। एक दिन नबी अपने हुजरे से निकले और निकलकर अय्यूब अंसारी की चौखट पे चले गए। अय्यूब अंसारी वो गरीब हैं कि मदीने में इनकी किस्मत ऐसी चमकी थी हिजरत के दिन कि जब नबी मक्के से मदीने आए तो जने कितने लोग तो अबू बकर सिद्दीक के कदमों में गिर गए, बोले यही हैं। अबू बकर बोले जिस पैगंबर के इंतजार में खड़े हो वो पीछे वाली ऊंटनी पर। क्या सादा जिंदगी थी मेरे रसूल की। खुदा की कसम मुस्तफा जब आए तो मदीने के अमीर, दौलतदार, ओहदेदार, जमींदार, बाग वाले, ऊंटों वाले, बकरियों वाले नबी के सामने बोले आका ये मेरा घर है, ये मेरा दर है, ये मेरी चौखट है, ये मेरा रास्ता है, ये मेरे घर की तरफ जाता। लोगों ने घर सजा लिए थे, अपने अपने घरों के लिए इंतजाम कर लिया था। नबी मेरे घर आएंगे, मैं माल वाला हूँ, मेरे नबी मेरे घर आएंगे, मैं दौलत वाला हूँ। सारे अमीर घर से निकल के बाहर थे, मगर मदीने का एक गरीब घर से नहीं निकला था। मुसल्ला बिछा के दिल की गहराइयों से रो के कह रहा था मौला मेरे पास माल होता तो घर सजा लेता, माल नहीं है, गरीब हूँ, मगर उस नबी की मोहब्बत में दिल जरूर सजाए बैठा हूँ। खुदा की कसम रोना ऐसा कबूल हुआ कि न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। खुदा की कसम रोना रब की बारगाह में मकबूल। जब मुस्तफा मदीने में आए तो जब चारों तरफ से लोगों का अज़दहाम, मेरे चलो मेरे चलो मेरे चलो मेरे, तो नबी बोले ना, नकेल ऊंट की उसके कोहान पे डाल दी, ऊंट के कोहान पे नकेल डाल के नबी बोले अब जब जहां ये रुकेगी हम वहीं रुकेंगे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। अब एक बात सुनो, जिस जानवर पर नबी बैठे सुभान, वो जानवर फिर आम जानवर नहीं रहता, वाह वाह, बेशक बाकमाल हो जाता। हजरत हलीमा जब बचपन में नबी को लेके चली थी मक्के से, तो जो काफिला कई दिन पहले चला गया था हलीमा उससे आगे निकल गई। लोग बोले ये तो बता बात क्या है, इधर से गई थी तो सबसे पीछे, उधर से आ रही है सबसे आगे, क्या सवारी बदल दी? हलीमा बोली सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान। उस वक्त बचपन था और आज तो मेरे रसूल की उम्र है। कोहान पे डाल के नकेल, ये जहां रुकेगी हम वहां रुकेंगे। अच्छा, मुस्तफा ने ऊंटनी पर छोड़ दिया काम। सुनिए, मगर ऊंटनी तो वहीं जाएगी ना जहां नबी जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान। मगर कोहान पर नकेल इसलिए डाली थी ताकि किसी का दिल ना टूटे, सुभान। क्योंकि नबी दिल तोड़ना नहीं आए, टूटे दिलों को जोड़ने आए। वाह वाह, सुभान। छोड़ दी नकेल, ऊंटनी चलते 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 गरीब की चौखट पे, वाह वाह, अय्यूब अंसारी की चौखट पे जैसे ही पहुंची सर रख दिया। गरीबों ने दरवाजा बजाया, ये सजदे में थे, सजदा पूरा किया। कहा क्या हुआ? कहा निकल गए। तो अय्यूब क्या हुआ? कहा किस्मत की मेराज हो गई। वाह वाह, सुभान। का मतलब? बोले जिनके इंतजार में पूरा मदीना था वो नबी तेरी चौखट पे है। वाह वाह, सुभान। अय्यूब अंसारी ने दरवाजा खोला, कदमों में गिर गए, इसलिए कि जलवा किसी और का नहीं, जलवा तुम्हारे मेरे रसूल का था। मोहब्बत के आंसू निकल गए। नबी ने सीने लगा लिया अय्यूब अंसारी को, कहा रो मत, अल्लाह ने किस्मत चमका दी है तुम्हारी। वाह वाह, सुभान। दो मंजिला मकान था उस जमाने में अय्यूब अंसारी का, एक मंजिल में खुद शिफ्ट हो गए,
दूसरी में मेरे नबी के लिए सजा दिया। सुभान। बकरियां दुबली थी, दूध देने लगी। मदीने में नबी रहने लगे। एक दिन वो भी आया एक अरसे के बाद कि मेरे रसूल का जी चाहा आराम करूं। अयूब अंसारी की चौखट पे पहुंचे, दस्तक दी निकल के आया, आका मैं हाजिर। अयूब आराम करना है, और वो हदीस याद रखना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, याद रखना उसे। हजरत अयूब अर्ज करते आका तशरीफ लाए, बिस्तर पे लेट गए, मगर एक जुमला बोला था, अयूब अंदर किसी को आने मत देना, मुझे आराम करना। ठीक, नबी लेट गए, आंख बंद हो गई, सो गए मेरे रसूल। मगर सुनो, हम सोते हैं तो खराटे लेते हैं, मुस्तफा नहीं लेते। क्यों? ये बंद होती है, दिल की खुलती है नबी की आंखें। सुभान। या के बाद दी करे, बहुत सारे सहाबा में हलचल मची, नबी हैं कहां? 2 घंटे से ज्यादा हो गए, नबी का चेहरा नहीं देखा। रोने लगे, कहा चलो तलाश करेंगे। तो नबी को तलाश करना बहुत आसान था। क्यों? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, सराह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे रसूल के जिन रास्तों से गुजर जाते, उन रास्तों से कई कई दिन तक खुशबुएं आती। तलाश करते करते सहाबा नबी के दरवाजे तक, अयूब के दरवाजे तक पहुंच गए। हजरत अयूब की चौखट पर जब पहुंचे, अयूब अंसारी बोले नबी हैं तो, मगर जाने नहीं दूंगा अंदर। नबी ने कहा किसी को मत आने देना। ठीक है, इंतजार रहेगा। जब नबी बेदार होंगे तो हम सारे लोग अपने रसूल से मिल लेंगे। जब दिन आधा गुजर गया और लोग खड़े खड़े थे नबी के इंतजार में, तो सामने से एक छोटा सा बच्चा आता है, जिसकी चाल लाजवाब, जिसकी बोल चाल लाजवाब, जिसकी पेशानी लाजवाब, रुखसार लाजवाब, आंख लाजवाब, लब लाजवाब, पूरा का पूरा बच्चा लाजवाब। और इतना लाजवाब हुस्न देखकर आंखें चुंधिया गईं, और उंगली उठा के बोला रास्ता दो, मुझे अपने नाना से मिलना है। अयूब अंसारी कहते हैं मैंने सबको तो रोक लिया, मगर जब वो बच्चा आया तो मेरी हिम्मत ना हुई। हैबत ऐसी थी चेहरे में, जलाल ऐसा था चेहरे में, शबात ऐसी थी बच्चे की कि उसकी हैबत को मैं बर्दाश्त ना कर सका। मैंने रास्ता दे दिया, मगर मैं पीछे पीछे बच्चे के चला। बच्चा अंदर गया और मेरा हाथ पकड़ के कहा ये घर तुम्हारा है? सुभान। हाँ हमारा। मेरे नाना का सामने है। चले गए बिस्तर पर और जाके जगाया नहीं नबी को। क्या शान है हुसैन की, क्या मर्तबा है हुसैन का, बगैर पूछे नबी के सीने पे बैठ गए। सुभान। हाँ, मेरे नबी की आंख खुली, अयूब अंसारी का जिस्म कांपने लगा। मेरे नबी ने कहा था अंदर किसी को मत आने देना, मगर ये बच्चा है सीना रसूल पर बैठा। मेरे नबी की जब आंख खुली तो गुस्सा नहीं किए, नबी ने ज़बान अक़दस निकाली, वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान निकाली और बच्चे के मुंह में डाल दी। हुसैन ने ज़बान मुस्तफ़ा को चूसना शुरू किया। फिर उसके बाद जब हटे, अयूब अंसारी के चेहरे पर मेरे रसूल की नजर पड़ी तो आका फरमाते अयूब रो रहे हो? अर्ज करते आका माफ करना, आपने कहा था अंदर किसी को मत आने देना, मगर मैं इस बच्चे को रोक ना सका। सरकार हिम्मत ना हुई कि मैं बच्चे को रोक लूं। मेरे नबी ने एक बार फिर हुसैन को चूमा, गोद में लेके बराबर में बैठाया और नबी बोले सुनो सुनो अयूब, मैंने यही तो कहा था कि किसी और को मत आने देना। मैंने ये कब कहा था कि हुसैन को मत आने देना? अब हदीस का तर्जुमा सुनो, सुरंदाज पुरवा लो। नबी फरमाते अयूब क्या तुम्हें खबर नहीं है हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, के हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। वाह वाह सुभान अल्लाह। शान देखो। अब इसका खुला तर्जुमा क्या है हदीस पाक का? इसका खुला तर्जुमा ये है हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, यानी जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हुसैन से करता है, और जो हुसैन के करीब होता है वो मुझ मोहम्मद के करीब। सुभान सुभान। ये हुसैन है जिनकी पैदाइश लाजवाब,
वाह वाह सुभान बचपन लाजवाब और जवानी भी लाजवाब, सुभान और इतनी लाजवाब कि मेरे रसूल ने अगर सबसे कठिन काम के लिए अहले बैत में अगर किसी को चुना है तो वो जात इमाम हुसैन। वाह वाह सुभान। खुदा चाहता तो ये काम किसी और से भी ले सकता था, बेशक, मगर ये नेमत अली और फातिमा के शहजादे के नसीब में थी। वाह वाह सुभान। बड़ी नेमत का नाम है शहादत। सुभान। ये हर किसी को नसीब नहीं होती, ये उन्हीं को मिलती है जिन्हें खुदा अपना महबूब बना लेता वाह है। वाह सुभान। और वो चीज मेरे हुसैन का मुकद्दर बन चुकी थी। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन का पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पाक के बाद पहले खलीफा है अबू बकर सिद्दीक। सुभान। जोर से बोलो आप जल्दी। सुभान। अच्छा, सिद्दीक अकबर के नाम पे एक बात मुझे याद आ रही है, वो बात मैं आपको पहले बता दूं, फिर आगे चलेंगे हम और आप। अभी आप परेशान तो नहीं हुए? नहीं, बता दियो, घर की बात है नहीं भाई? सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? सुभान। ठीक है। 1 घंटा 10 मिनट हो गए मुझे तकरीर करते हुए, ठीक है? तो अभी मैं करूंगा कभी चक्कर में, अभी तो मेरी तकरीर शुरू हुई है, सही है नहीं भाई? करूं अभी कर लूं, ठीक है? सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? अबू बकर सिद्दीक, देखो जवानों इनके नाम पे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोग अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक की बुराई करके। हाँ, मोबाइल निकाला, टक 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 किया, अब क्या मौलवी है भाई साहब, ओहो अब क्या तकरीर कर रहा है यार, पागल हो गए, मतें कट गई। तुम्हें पता है कि किसका अकीदा क्या है? देवबंदी है, वहाबी है, कादियानी है, नीचरी है, मौदूदी है, मरदूदी है, शिया है, आपसी है, क्या है तुम्हें क्या पता? तुम जानते हो? खूब सुनो मोबाइल और यूट्यूब पर तकरीरें, खूब जितना चाहो सुनो, मगर जिस मौलवी की तकरीर पसंद आ रही है पहले अपनी मस्जिद के इमाम से पूछो कि इसका अकीदा दुरुस्त है या नहीं है। अगर उस मौलवी के हाथ में मसलक के आला हजरत का झंडा है तो खूब सुन, और अगर मसलक के आला हजरत का झंडा नहीं है तो एक तरफ रख दे। हम तकरीर जरूर सुनेंगे मगर उस मौलवी की सुनेंगे जो सच्चे दिल से आला हजरत का गुलाम हो। सुभान। सुन लो साहब बात। तो अबू बकर सिद्दीक की बुराई के लिए कुछ लोगों पे भूत चढ़ गया, और क्या कहते हैं वो, जो बोली गैरों की थी, आज के कुछ सुन्नी अपनाए पड़े हैं गैरों के चक्करों में, और ये सिर्फ तबाह किया है मोबाइलों की तकरीरों ने, सिर्फ बर्बाद किया है इन जवानों को। अरे मियां अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का बाल गज़ब यानी कि जो बाग था, बाग फदक, वो मार लिया था, उनका माल, उनका हक मारा था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, बेशरम आवारा। तो जानता है कि शख्सियत पर उंगली उठ रही है तेरी। बाग फदक मैंने भी देखा है, सिर्फ 17 पेड़ थे उस जमाने में उसमें खजूर के, सिर्फ 17। इल्जाम लगाना था अबू बकर पे तो किसी बड़े बाग के लगा देते। 17 पेड़, ये इल्जाम। और उस अबू बकर पे कि आज इल्जाम लगाने वालों की इज्जत की जब बात आई थी, इन्हें जो आज शरीयत का लिबादा उतारा गया है इसको बचाने की, तो नबी ने कहा माल की जरूरत है, तो लोग अपना अपना माल लाए, कुछ कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। हजरत उमर आधा लाए और अबू बकर सारा लाए।
नबी ने फरमाया घर नहीं छोड़ के आए? कहा बहुत कुछ छोड़ के आया हूं। कहा क्या? बोले अल्लाह और अपना रसूल छोड़ के। सुभान। उस अबू बकर पर इल्जाम कि हिजरत की रात दुनिया सो रही थी और अबू बकर ने अपनी कीमते 2 ऊंट मेरे रसूल के कदमों में लाके कुर्बान कर दिए। एक पर आप बैठेंगे और एक पे आपका गुलाम बैठेगा। उस पर इल्जाम। फसाद क्या है? मेरे नबी के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा बने। सुभान। जोर से बोलो, पूरी ताकत से अबू बकर के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। पहले खलीफा अबू बकर, जैसे कि मुसल्ला रसूल पे आए सैयदतुन्निसा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा ने एक रुक्का लिखा अबू बकर के नाम, खत। और खत का मजमून ये था, सलाम और कलाम शुरू। अबू बकर, मैं रसूल कौनैन की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए नबी की माल, नबी के बागात की मालिकन मैं हूं। सुभान। और बागे फदक भी मेरा है, इसलिए कि कोई नबी के बेटा नहीं था और मैं रसूल पाक की बेटी हूं फातिमा, मुझे दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। पलट लिखते हैं, सलाम के बाद कलाम शुरू। सैयदा, आपके कदमों पे अबू बकर की जान कुर्बान। सुभान अल्लाह। सुभान। अरे बागियो, बेशरम आवाराओ, तुम उंगलियां उठाओगे अबू बकर पर? फातिमा, आपके कदमों पे अबू बकर की जान कुर्बान। सुभान अल्लाह। एक बाग नहीं, 1000 बाग कुर्बान। सुभान। सिर्फ एक बाग की क्या बात, सारी कायनात आपकी और आपके बाप की। हमारा तो कुछ भी नहीं, हम तो गुलाम हैं। मगर सैयदा सुनो, मैंने एक बार अपने नबी की जबान से सुना था, नबी का माल, नबी के माल का कोई वारिस नहीं होता, नबी का माल सदका होता है और सदके का कोई वारिस नहीं होता। इसलिए नबी के माल की वारिस आप नहीं है, ये मेरे नबी ने फरमाया था। वैसे आपका जो फैसला होगा वो अबू बकर को मंजूर है। रुक्का भेज दिया। सैयदा ने जब ये पढ़ा तो रोइयों चूम लिया रुक्का। सुभान अल्लाह। फिर सुभान के भेजा अबू बकर, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी। अगर ये फैसला मेरे आका का है तो 1000 बाग कुर्बान। फिर मैं इस पर कोई चीज तलब नहीं करती, जो फैसला मेरे आका ने दे दिया वो फैसला मुझे मंजूर है। सुभान। सुभान। फिर अगली बात, वक्त गुजर गया, करबला से लौटकर जो ज़ैनुल आबिदीन मदीना आए थे, मदीने में ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ। फिर उसके बाद उनका बेटा इमाम बने। जब बेटा इमाम बने तो कुछ लोगों ने उनके सामने यही मसला रखा था। कहा ज़ैनुल आबिदीन, सैयदा फातिमा आपकी दादी हैं, उन्होंने अबू बकर को खत लिखा था कि आका की विरासत की मालिकन मैं हूं। और अबू बकर ने कहा नहीं, नबी का माल किसी का नहीं होता, वो सबका होता, उम्मत का, उसका कोई वारिस नहीं होता। तो सैयदा फातिमा उसी पे आमादा हो गई थी। हमने सुना है कि उन्होंने गजब किया था माल। खड़े हो गए ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जलाल में, कहा माद अल्लाह, ज़बानें बंद करो। कहा हुजूर, हम आपसे पूछ रहे हैं आपका मौकिफ क्या है, आप उस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे उस वक्त बहुत बड़े मुहद्दिस थे मदीने में, खड़े हुए मुसल्ले पर और खड़े होने के बाद कहा शुक्र खुदा ये है कि अबू बकर थे उस वक्त नाना आका के मुसल्ले पर। खुदा की कसम, अगर उस वक्त मुसल्ले पर मैं होता तो मैं भी फैसला वही देता जो फैसला अबू बकर सिद्दीक ने लिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। इल्जाम लगाया जाता है अबू बकर सिद्दीक पर। सुनो, मेरे नबी के विसाल के बाद पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, सुभान। दूसरे उमर फारूक आजम, सुभान। तीसरे उस्मान गनी, जुन्नूरैन, सुभान अल्लाह। यह के बाद दीगरे मेरे रसूल की 2 बेटियां इनके निकाह में। कौन? उस्मान गनी,
हरम मक्के का हो या मदीने का, आज भी जो मक्के और मदीने के हरम में वुसअत है, ये उस्मान गनी की खरीदी हुई जमीन है। सुभान वो उस्मान गनी, क्या उन्होंने बेशुमार खरीदे हुए बाग उम्मत के नाम वक्फ कर दिए थे, जिनका आज तक कोई मालिक नहीं है मदीने में, और वो बाग किसी के नाम नहीं है। आज भी उन बागों की जो कीमत आती है वो मदीने की बैंकों में जमा होती है और वो उम्मत रसूल पे खर्च किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथे खलीफा मौला अली, सुभान मौला कायनात के बाद हजरत इमाम हसन, जिनके ताल्लुक से नबी ने सर चूम के कहा ये मेरा वो नवासा है हसन, कि ये मेरी उम्मत के अंदर एक गिरोह होगा। उसमें सुलह कराएगा। कौन? इमाम हसन। इनके ताल्लुक से कहा था मेरे रसूल ने। इन्होंने सिर्फ 6 महीने खिलाफत की, हालात को साजगार नहीं देखा, तो आपने वो खिलाफत राजी होकर मशवरे के मुताबिक अपने नाना के जुमलों पर अमल करते हुए हजरत अमीर माविया के हवाले कर दिया। सुभान। टेढ़ी नजर रखने वालों, अमीर माविया के खिलाफ भौंकने वालों, अगर उनके खिलाफ बोलोगे तो बचेंगे इमाम हसन भी नहीं, क्योंकि मुसल्ले पे अमीर माविया को इमाम हसन ने बिठाया है। सुभान सुभान अल्लाह। और खुशी के साथ बिठाया है। इसलिए होश में बोलो कि ये उंगलियां किसकी तरफ जा रही हैं? कौन अमीर माविया? मेरे रसूल के सहाबी हैं वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। मेरे नबी के मुशीर है वो, मेरे रसूल के दोस्त है वो, मेरे रसूल के साथी है वो, कदम कदम पर साथ रहने वाले हैं वो। जब जरूरत होती तो नबी अमीर माविया से मशवरा करते। उस जलीलुल कद्र सहाबी की जात पर तुम उंगली उठाते हो? अरे सुनो सुनो, वो तो अमीर माविया मुशीर रहे। खुदा की कसम, किसी सहाबी के लिए उंगली उठाना अपनी आखिरत तबाह बर्बाद करना है। तुम जानते हो सहाबी का मर्तबा क्या है? सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के मोकिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के सिद्दीकीन एक तरफ, सारी दुनिया के शोहदा एक तरफ, सारी दुनिया के सालेहीन एक तरफ, सारी दुनिया के अक़वास एक तरफ, सारी दुनिया के अब्दाल एक तरफ, सारी दुनिया के औताद एक तरफ। इन सब के मकाम मनसबो मरातिबो मनसबो मनाकिब को तराजू के एक पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के एक पल्ले में रखो, तो इन सब के मर्तबों से बढ़कर मुस्तफा के एक सहाबी का मर्तबा होता है। खुदा की कसम, तुम अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हो। मुस्तफा के सहाबा से बगावत करने से बाज आ जाओ और अपनी आखिरत में सुधार पैदा करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अमीर माविया ने शानदार खिलाफत को चलाया सीरत रसूल की चादर ओढ़कर, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद उन्होंने वो खिलाफत अपने बेटे यजीद को दे दी। एक चीज समझ लो, पहले जिस वक्त अमीर माविया ने खिलाफत यजीद को दी थी तो उस वक्त यजीद गलत नहीं था। ये बात पहले समझने की है, वो गलत नहीं था उस वक्त। एक जुमला हम पहले के बड़ों से सुनते आ रहे हैं, बड़े बूढ़ों से, इज्जत हर किसी से नहीं संभाली जाती। समझ में आ रही है? तुम गरीब थे, थोड़ी सी दौलत मिल गई, टोपी उतार के जेब में रख ली। ये लुंगी पहनता था, अब फटौवी वाली पैंट पहनने लगा। अगर फटौवी ना मिल रही, सही मिल रही है तो फटवा रहे आ जानबूझ के। ओ दौलतदार, मालदार, ओहदेदार, अरे भले आदमी, जाके तो देख बंबई में रंडियां तुझसे अच्छे मकानों में रह रही हैं। बिला वजह की बात है, लेना ना देना, खामा खा। दौलत की कोई हैसियत है इस जमाने में? ट्रेनों में मांगने वाले हिजड़े करोड़पति हैं। लखनऊ के स्टेशन पे एक फकीर बना, 3.5 करोड़ रुपए उसकी झोली में निकले। कोई हैसियत है पैसे की? क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को?
सुनो कान खोल कर, पैसा रखना, मकान बनाना, कारें खरीदना, अच्छा लिबास पहनना, ये कमाल की बात नहीं है। ईमान को बचा के कब्र में चले जाना, ये कमाल की बात होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इधर आओ मत, सर उठा के चलने में मजा नहीं है, सर झुका के चलने में। सुभान। यजीद जैसे ही हुकूमत मिली भूल गया सब कुछ, आपे बाहर हो गया, शराब शुरू, नमाज तर्क, काबे की तौहीन, बेहुरमती, सहाबत पर तिरछी नजर, जुल्म जब करके मैदान में उतरा। इसने सोचा ऐसा न हो कोई मेरा मुखालिफ बन के आए। कहा कि मुखालिफ चंद ही लोग हैं जो हो सकते हैं जान के दुश्मन, क्योंकि वो किसी हाल में नबी की शरीयत में छेद नहीं देख सकते। नजर पड़ी पहले शख्स हुसैन इब्ने अली, दूसरे अब्दुल्ला इब्ने उमर, तीसरे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। इन तीनों के लिए बैत का रुक्का भेजा। मेरे हुसैन ने जब मदीने के गवर्नर की ज़बानी सुना तो नजर उठाई, कहा जानता नहीं है तुझ मुझे कि मैं शेर खुदा का शेर हूँ, सुभान अल्लाह, अली का बेटा हूँ। उसी रात निकल गए मदीने से, सलाम किया नबी की चौखट पे, वाह सुभान। मक्का कयाम किया कुछ दिन, हज के अय्याम शुरू होने वाले थे, दुनिया मक्के की तरफ चेहरे किए हुए थी, और मेरे नबी का नवासा मक्के से निकल के कूफे जा रहा था। सफर करके जब कूफा पहुंचे, कूफे के कुछ लोग आकर समझाने लगे, हुसैन रुको, जमीन कूफा तुम्हारी हो, तुम्हारे बाप की वफादार नहीं हो सकती, इसी जगह तुम्हारे बाप अली को शहीद किया गया था। मेरे हुसैन बोले सब याद है मुझे, जाना है मुझे। चल दिए, दो सामने से दुश्मन आए, इत्माम हुज्जत पर कुछ हुई। उसके बाद उनमें से एक गद्दार बोला, हुसैन पानी हो तो पिला दो। 2 प्याले पानी बचा था, मशकीज़े में पिला दिया। सुभान अल्लाह। अहले पी ले। उतर गए कूफे की जमीन में, आगे बढ़े, सीमा करीब आई करबला की, पहुंच गए। घोड़ों पर सवार थे, सामान उसी पर था। अपने बेटे अली अकबर से कहा जाओ खेत वाले को बुला लो। बेटा बोला क्यों? मदीने से मक्के तक और मक्के से कूफे तक, कूफे से करबला तक कई जगह खैमे नसब हुए, हमने कयाम किया, किसी खेत वाले से इजाजत तो ना ली। कहा बेटे वहां सिर्फ कयाम किया था, यहाँ कयामत तक आराम करना है, सुभान। इसलिए बगैर इजाजत नहीं। जमीन वाले को बुलाया गया। इमाम पाक बोले जानते हो मैं नबी का नवासा हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, मैं अली का शहजादा हूँ। हुजूर क्या कहना चाह रहे हैं? कहा जमीन में खैमा नसब करना है। कहा हुजूर मुझसे इजाजत ले रहे हैं? ये जमीन मेरे बाप की नहीं, ये जमीन तो आपके नाना की है। कहा कैसे? कहा मुझे पता अगर वो ना होते तो आसमान ना होता, वो ना होते तो जमीन ना होती, मशरिक और मगरिब ना होते। आला हज़रत बोले जमीनो समा तुम्हारे लिए, मदीनो मक्का तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। उसने कहा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका है, जहां चाहो खैमा नसब करो। मेरे हुसैन ने कहा कीमत? कहा कुछ नहीं, जमीन छोड़िए, ये जान भी आपकी है, ये माल और औलाद भी आपका। हुसैन बोले तो फिर जा। खैमा नसब हुआ। तारीख मुहर्रम की तो शुरू पहले ही हो गई थी। चलते चलते जब मुहर्रम की 9 तारीख आई तो एक खुतबा करबला में दिया, मगर जुल्म की पट्टी थी जालिमों के माथे पर, किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।